हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का आपका छोटा सा प्यारा सा यूट्यूब चैनल और फेसबुक परिवार में। आज हम लोग क्लास 12th कैसे स्टार्ट करें वो उस पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि दिसंबर खत्म होने वाली है, आप सब में भी हर्ष और उल्लास होगा कि क्लास 12th में जाएंगे अब, और फिर से जैसे 10th में मेहनत किए थे फिर से मेहनत करेंगे और 400-450 नंबर या टॉप 10 में जाने का कोशिश करेंगे। तो क्लास 12th स्टार्ट करना है हमको। तो आप जैसे कि क्लास 9 से 10th में गए होंगे वैसा ही उत्साह होगा या आपसे थोड़ा ही कम में होगा। काहे कि क्लास 10th का सिलेबस बहुत छोटा था कंपैरिजन टू क्लास 12th के सिलेबस से। आप क्लास 11th में देख चुके होंगे कि क्लास 12th का 11th का सिलेबस कितना बड़ा है, तो उतना ही बड़ा क्लास 12th का भी सिलेबस है। जितना बड़ा क्लास 11th का सिलेबस था उतना ही बड़ा, या कुछ मायने में सोचिए तो उससे ज्यादा ही बड़ा क्लास 12th का सिलेबस है। जैसे मैथमेटिक्स का बात किया जाए तो क्लास 12th का मैथमेटिक्स थोड़ा सा 11 से भारी पड़ता है। 11 से थोड़ा सा ही भारी पड़ता है 12th का मैथमेटिक्स। तो इतना बड़ा सिलेबस को कंट्रोल में रखना है तो वो शुरू से ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं जब बोर्ड आने वाला होगा, नजदीक हो जाएगा, उसके बाद हम इतना बड़ा सिलेबस को संभालने चाहेंगे तो संभलेगा नहीं आपसे, आपको वो संभाल लेगा, ठीक ना। उस समय बड़ा भारी पड़ जाएगा। तो क्लास 12th का जो इतना बड़ा सिलेबस है, फिजिक्स में आपको बहुत बड़ा लगभग 400-500 पेज का नोट्स जाएगा, 500 आसपास, उससे तो कम नहीं होने वाला है। केमिस्ट्री में भी इतना ही, खास करके बायो में भी इतना ही नोट्स जाएगा, मैथमेटिक्स में तो कितना ही बोले, ठीक है। इतना जब बड़ा सिलेबस है तो उसको कवर करना या उसको संभालना थोड़ा भारी पड़ता है। तो इसके लिए अपना लोग को शुरुआत से ही इस पर काम करना है ताकि लास्ट समय पर, लास्ट मौका पर अपना लोग को भारी ना पड़े। हाँ, तो इसके लिए हम कुछ कुछ बात यहाँ पर नोट किए हैं। अगर इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका क्लास 12th बर्बाद नहीं होगा। आप किसी को ये नहीं कहेंगे क्लास 12th मेरा बर्बाद गया था, आप ये कहिएगा कि मेरा क्लास 12th अच्छा गया है। और 400, 450 या टॉप 10 में जैसा आपकी क्या बोलते उसको एबिलिटी है, उस हिसाब से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको बेटर फायदा हो सकता है। तो क्लास 12th में सबसे पहले आपको जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है उस पर पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ढूंढना है जिस पर आप पूरे एक साल ट्रस्ट कर सके। क्या सबसे पहले आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोजना है जिस पर आप पूरा एक साल ट्रस्ट कर सके। जैसा वो कहे आपको प्रॉपरली वैसा ही फॉलो करना है। ये नहीं पूरा साल थोड़ा सा इसका फॉलो कर लेते थोड़ा सा उसका नहीं। अब जो है आपको इतना बड़ा सिलेबस इसमें से करिएगा तो काम खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा इंस्टीट्यूट, या अगर आप इंडिविजुअल क्लास लेते हैं, इंडिविजुअल मीन्स फिजिक्स कहीं और से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कहीं और टीचर से पढ़ रहे हैं, एक संस्था में ना होकर के अलग अलग संस्था से आप पढ़ रहे हैं, जहां से भी हो जैसे भी हो, आपको कुछ समय दे करके ये ढूंढना है कि आपको कहां से पढ़ना है। अगर क्लास 11th में आपका सब कुछ ठीक रहा है, मतलब जहां पे पढ़ रहे थे आपका वहां सब कुछ ठीक है, क्लास में पढ़ाया गया है, सब नोट्स, टेस्ट लिया गया था, उसका रिजल्ट दिया गया है, या जितना भी चीज होता है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है वो सब कुछ आपके पास दिया गया है, तो आप प्रॉपरली उसी जगह पे रहिए। आपको नया कोचिंग या संस्था ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि क्लास 11th में हमको ये सब चीज नहीं मिला या टेस्ट वेस्ट नहीं लिया गया था तो आप अदर जगह ढूंढ सकते हैं। बेस्ट है, बेस्ट चीज को आप खोज सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक फिक्स्ड संस्था को सिलेक्ट कीजिए, फिक्स्ड टीचर को सिलेक्ट कीजिए, ठीक ना। उसके बाद उन पर ब्लाइंडली, ठीक ना, मतलब जैसा वो कहे वैसा ही फॉलो करते जाना आपको पूरे एक साल। अदरवाइज आपका रिजल्ट खराब हो सकता है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले एक टीचर सेलेक्ट कीजिए किससे आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको ये जो चीज है इसको शुरुआत करना है। ये नहीं कि रणभूमि में पहुंच चुके हैं, हमारे पास जो गाइडर है वही खराब निकल जाए, तो उसको सबसे पहले फिक्स कीजिए। जो आपको सब कुछ बताते रहे किसके जैसा, तो सेम वैसा ही जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो आपको अपना अर्जुन कृष्ण खोजना है।
आपको अपना अर्जुन कृष्ण खोजना है यदि आप अर्जुन बनना चाहते हैं। अगर आप महाभारत जीतना चाहते हैं 450 नंबर या टॉप 10 में जाना चाहते हैं तो आपको अपना कृष्ण ढूंढना है, मतलब टीचर ढूंढना है बेस्ट। उसके बाद आप इधर की तरफ प्रस्थान करेंगे, वो भारी से भारी सिलेबस को तोड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप सेलेक्ट कर लिए जहां पढ़ना है आपको। उसके बाद चलिए इधर, उसके बाद आपको एक गोल फिक्स करना है। एक गोल फिक्स करने का मतलब हो गया कि आप अपने सक्षम के अनुसार, ये नहीं मैट्रिक में किए हैं 3rd डिवीजन, इंटर में सोच लिए 450 नंबर, ऐसा नहीं, ठीक ना। आप अपने एबिलिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार कितना ज्यादा ला सकते हैं उससे 20-30 मार्क्स ज्यादा सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका 400 नंबर है 10th में तो आप 430-40 ऐसा टारगेट कर सकते हैं। मैक्सिमम चांस होता है ऐसा जिसका 10th में 400 नंबर था वो 370 स्पेस में अटक जाता है, ठीक ना। ये अगल बगल आप देख करके क्या बोलते हैं उसको, देख सकते हैं आप अगल बगल कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है ना। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि 400 अगर आप 10th में लाए हैं तो उससे ज्यादा सोचिए कि हम 12th में उससे ज्यादा लाए, ठीक है, मेहनत करेंगे। तो आपको एक गोल फिक्स करना है। सपोज कीजिए हम कोई एक लड़का का नाम लेकर के मान के चलते हैं, कर रहे हैं आगे कि ये लड़का है, ये 10th 12th में जाने वाला है। तो ये मान लीजिए कोई लड़का है जो कि 12th बोर्ड देने वाला है 2027 में। कब? तो 2027 में ये बोर्ड देगा, 12th बोर्ड देगा 2027 में। तो ये सबसे पहले टीचर सेलेक्ट कर लिया है। ये किसको सेलेक्ट करेगा? हमसे पढ़ रहा था, हमें सेलेक्ट करेगा। तो ये हमको सेलेक्ट कर चुका है। उसके बाद ये एक गोल फिक्स कर लिया है, कितना? तो 450 नंबर का ये गोल फिक्स करा है। और चूंकि ये मेरे से पढ़ता है तो ये भी सोच लिया है कि मैथ में इसको 100 आउट ऑफ 100 भी लाना है। 90-92 से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। 90-92 से उतना नहीं चलता है। अब 100 आउट ऑफ 100 इसको लाना है। टीचर भी सिलेक्ट कर लिया है, गोल भी अपना फिक्स कर लिया है, पूरा मिला करके 450 प्लस लाना है। और मैथ में हमको 100 आउट ऑफ 100 भी लाना है। उसके बाद ये हमसे पूछेगा कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है। मतलब आपको जानना है आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितना सब्जेक्ट रखे हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी रखे हैं कि नहीं रखे हैं, या क्या क्या रखे हैं आपको पता होगा ना। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है PCMB, बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, थोड़ा पढ़ाकू टाइप का है। तो PCMB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साथ में एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी रखा है। और कंपलसरी सब्जेक्ट जो हो गया हिंदी प्लस में इंग्लिश, इतना सब्जेक्ट इसके पास है। तो इन सभी के बारे में ये इकट्ठा करेगा कि कितना चैप्टर है, कितना मार्क्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट में पूछा जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, फिजिक्स में 70 नंबर का, हिंदी इंग्लिश में 100 नंबर का पूछा जाता है। तो उस तरीका से पूरा पैटर्न को जानना है, आपको पूरा पैटर्न जानना है। इसको तो हम बता देंगे ऑफलाइन में, ठीक ना। आपको कहीं से भी आपको पूरा पैटर्न जानना है, किस प्रकार से आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, कितना क्वेश्चन आता है, कितना बनाना होता है। तीसरा काम करना आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना है, ठीक है ना। टाइम टेबल मतलब हो गया, आजकल एक टाइम टेबल मार्केट में बहुत चलता है, वैसा वाला टाइम टेबल का हम बात नहीं करते हैं, ठीक ना। टाइम टेबल जो चल रहा है पहले हम वो बता देते हैं। टाइम टेबल चलता है मार्केट में ये वाला, क्या? सुबह जगेंगे, जगने के बाद 6 से 7 पढ़ेंगे फिजिक्स, और 7 से 8 पढ़ेंगे केमिस्ट्री, 8 से 9 पढ़ेंगे हम बायोलॉजी, ऐसे करके चलने वाला। तो ये ऐसे वाला आपको, हाँ आप बाहर है तो बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय खाली होगा तो इस हिसाब से बना सकते हैं। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे, आपको सलाह देंगे कि ऐसे वाला ना बना करके आप बनाइए कौन वाला, तो जिसमें केवल और केवल ये डिनोट हो, कौन चीज? तो केवल और केवल ये डिनोट हो, 1 घंटा हमको पढ़ना है फिजिक्स, 1 घंटा पढ़ना है हमको केमिस्ट्री, 1 घंटा पढ़ना है हमको बायोलॉजी, और 1 घंटा पढ़ना है मैथमेटिक्स, और 1 घंटा हिंदी इंग्लिश। ऐसा करे कुछ, मतलब अपने हिसाब से देख लीजिएगा। शुरुआत थोड़ा सा कम भी रहेगा चलेगा,
लेकिन ऐसा बनाना है, ये टाइम फिक्स नहीं करना है। टाइम फिक्स करने से क्या हो जाता है, मान लीजिए आप 6 से 7 का टाइम फिक्स करके बना लिए हैं रूटीन कि 6 से 7 हमको फिजिक्स पढ़ना है, और मान लीजिए किसी न किसी कारणवश आप 6 से 7 फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, आप उस दिन क्या कीजिएगा, 6 से 7 फिजिक्स जो नहीं पढ़े हैं उसको छोड़ ही देते हैं। ये नहीं कि रात में पढ़ ले, शाम में पढ़ ले, दोपहर में पढ़ ले, उसको छोड़ ही देते हैं। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं, सलाह देते हैं कि आप 1 घंटा फिजिक्स बनाइए, 1 घंटा केमिस्ट्री बनाइए, 1 घंटा बायोलॉजी बनाइए, या अगर जितना आपको मानना है 40 मिनट 45 मिनट जिसके हिसाब से, अपने हिसाब से, ठीक ना। तो उसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं हम सुबह नहीं पढ़ पाए शाम में नहीं पढ़ पाएंगे। आपको जब समय मिलता है, एक साथ मिलता है समय तो एक साथ पढ़िए, या इंडिविजुअली तोड़ तोड़ के मिलता है, सुबह मिलता है, दोपहर मिलता है, शाम मिलता है, वैसे पढ़िए, लेकिन पढ़ना है। तो इस तरीका से रूटीन बनाना है, क्या, इस तरीका से रूटीन बनाना जिसमें टाइम नहीं दिया गया हो। अगर आप बाहर रहते हैं, आपके पास टाइम है और आप उस समय बैठ के पढ़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं बनाना रूटीन छोड़ दिए, अगर आप उस समय बैठ के पढ़ भी सकते हैं तभी आपको ऐसा रूटीन बनाना है, ठीक। होपफुली ये भी रूटीन बना लेगा, ठीक ना, ये जो अपना है ये भी अपना रूटीन बना लेगा। उसके बाद क्या है कि आपको 11th की किसी भी चैप्टर पे ध्यान नहीं देना है। जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, सिलेबस में डीप जाइएगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जाइएगा, तो वहां पर कुछ कुछ टॉपिक्स 11th का आएगा, तो टीचर वहां बोलेगा ये 11th यहाँ पर यहाँ से कोरिलेट हुआ है, यहाँ से आया ये चीज, तो आपको उसके चक्कर में आपको ज्यादा समझने के लिए 11th के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है। अब ऐसा नहीं कि 12th में यूज हो रहा है तो गए यूट्यूब पे 6-7 घंटा का वन शॉट देखना शुरू कर दिए, ग्रेविटेशनल बाय डैश 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 सर, और देख रहे हैं उसके चक्कर में 12th क्लास में जो पढ़ना था वो छोड़ दिए। तो आपको 11th क्लास पर ध्यान नहीं देना है। अब आप भूल जाइए 11th क्लास भी था, आपको केवल और केवल 12th क्लास पर ध्यान देना है। 11th क्लास को भूल जाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ता चीज है वो वन शॉट, ये जो चीज है ना ये बहुत लुभाता आदमी को, तो ये उसके चक्कर में आप इसको 12th को बर्बाद कर लीजिएगा। तो 11th में आपको नहीं जाना है, ठीक ना। उसके बाद अपना नोट्स स्वयं बनाएं। अपना नोट्स स्वयं बनाने का मतलब हुआ, करता क्या है कुछ लोग कि जैसे अगल बगल में देखा 450 नंबर 400 नंबर आया, उसका नोट्स उठा करके लाया, उसी को पढ़ना शुरू कर देता है। अपना नोट्स वो बनाता ही नहीं है, क्या, दूसरे का नोट्स उठाया उसी को बनाना शुरू कर दिया। अब जो नोट्स बनाता है स्टूडेंट वो अपने अकॉर्डिंगली बनाता है, ये नहीं है कि आपके अकॉर्डिंगली बनाया गया था, वो अपने अनुसार बनाया है, उसके अनुसार जो चीज लगा होगा इंपॉर्टेंट वही नोट में दिया होगा, और जो चीज नहीं लगा होगा कि ये इंपॉर्टेंट उसको छोड़ दिया होगा। तो आपका लेवल उसका लेवल कहाँ होगा नहीं होगा उसको देख के ना बनाइएगा नोट्स। तो हर एक का नोट्स बनाने का तरीका अलग अलग होता है, तो अपना नोट्स आपको स्वयं बनाना है, किसी भी भैया दीदी के नोट से नहीं पढ़ना है। उसके बाद 6वां पॉइंट है, एक ही बैच से पढ़े। एक ही बैच से पढ़ने का मतलब ये हुआ, कुछ लोग ऑनलाइन भी पढ़ता है, कुछ लोग ऑफलाइन भी पढ़ता है, तो ये गलती नहीं करना है, ठीक ना। कड़वा है थोड़ा, संभाल लीजिएगा, लेकिन करना नहीं है। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन ही पढ़ना है, ऑफलाइन की ओर नहीं जाना है। ऑफलाइन अगर पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन ही पढ़ना है, ऑनलाइन की तरफ नहीं आना है। उससे होगा क्या कि टीचर अलग अलग है, टॉपिक सेम ही है, समझाने का तरीका अलग अलग है। कुछ टॉपिक भारी टॉपिक को आसानी समझाता है, कोई आसानी टॉपिक को भारी समझा सकता है, तो अलग अलग चीज हो जाता है। तो आप उसमें टीचर्स को क्या बोलते हैं, उसको तुलनात्मक भाव से देखने लगते हैं, तुलना करने लग जाते हैं, तो वो चीज आपको ही गड्ढा में गिराने काम करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं टीचर का कुछ जाएगा। तो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कोई एक ही बैच सिलेक्ट करना है और उस पूरे बैच को पूरे साल से लेकर के चलना है, ठीक ना। हाँ, अगर आपको टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, हम इसलिए पहले बोल देते कि आपको अच्छा सेलेक्ट कर लेना है समय के अनुसार, समय के रहते हुए। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में से कोई एक ही बैच परचेज कीजिए और वहां पढ़िए, आप दोनों जगह रखिएगा, तो कहीं ना कहीं आप ही मुंह भरे गिरिएगा, उससे बचना है। और अब जब सिलेबस लगातार चल रही है, जब मान लीजिए आपका जनवरी हुआ, फरवरी हुआ, तो टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है। टेस्ट चाहे आपका प्रिपरेशन खराब ही क्यों ना हो, तब वो टेस्ट देना है। चाहे आपका टेस्ट में 10 नंबर आए, 12 नंबर आए, 15 नंबर आए,
टेस्ट आपको नहीं छोड़ना है, टेस्ट लगातार देना है। टेस्ट आपको बताएगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा है, आपका प्रिपरेशन को कितना और ज्यादा इम्प्लीमेंट करने का जरूरत है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि खराब प्रिपरेशन है या कुछ दिन क्लास नहीं गए हैं उसके कारण से आप टेस्ट ना दें। टेस्ट देना है आपको, टेस्ट देना है आपको, चाहे किसी भी हाल में हो, 10 नंबर आए, 12 नंबर आए, 20 नंबर आए। अब देखिए टेस्ट में, क्लास के टेस्ट में 10 ही नंबर आए तो क्या फर्क पड़ा, 50 से 10 आए तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ना कि कोचिंग एग्जाम के लिए। बहुत सारा स्टूडेंट को हम देखते हैं क्लास में हर साल टॉप करता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है पता चलता है 3rd 4th नंबर पे आया है। कोचिंग की बात कर रहे हैं, क्लास में तो फर्स्ट सब साल टॉप किया, पूरे साल टॉप किया, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में हमको पता चलता है विद्यार्थी 3रा नंबर पे आया है, 4था नंबर पे आया है। क्लास में रैंक देखा जाए अगर तो जो 3-4 नंबर पे सब दिन क्लास में आता था वो सबसे ज्यादा नंबर लाया हुआ है, ठीक ना। तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है मेरा प्रिपरेशन खराब है तो टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट आपको रेगुलर देना है, ठीक ना। तो आई होपफुली इतना सब चीज समझ में आया। अगर आप इतना चीज को करते हैं पूरे साल, 1 साल पूरा साल करते हैं, पूरे 1 साल इतना चीज को अप्लाई करते हैं अपने जीवन में, तो 450 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। कोई 450 नंबर बड़ी बात नहीं है। हाँ, जहां जहां 11th का यूज होगा आप अपने टीचर से कहिए थोड़ा सा कोऑपरेट करे और उन चीजों को एक बार थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट दे करके रिकैप करा दे, ठीक ना। हाँ, वैसे जनरली मैक्सिमम टीचर करते ही हैं, जहां पर भी 11th का टॉपिक 12th में आता है उन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करा करके आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि उनको भी पता होता है लंबा सिलेबस है, बड़ा सिलेबस था, जिसी कारण से बच्चे भूल गए होंगे और उनको भी ज्यादा समझाना होता है। तो समझाने के लिए वो 11th के टॉपिक को पढ़ाते हैं, फिर 12th के टॉपिक से उसको लिंक करते हैं। होपफुली इतना चीज आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा और 450 नंबर की ओर आगे बढ़िएगा।